वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल क्लास 1। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 2 एंड क्लास 3 एमएचसी मॉलिक्यूल। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट एमएचसी क्लास 2 एंड क्लास 3 आपका वेल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या एमएचसी मॉलिक्यूल आपके होते क्या है। तो हम लोग यदि इसको फाइंड आउट करें तो एमएचसी मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ जीन दैट कोड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल दैट हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस। तो इसमें देखा जाए जो एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं एक प्रकार का जो प्रोटीन होते हैं, जो ग्रुप ऑफ जीन इसको इनकोड करते हैं, फॉर्म करते हैं, और इनका मेन वर्क होता है कि आपके फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करना सरफेस ऑफ सेल के ऊपर। तो इसमें हम लोग बात करते हैं किसमें पाया जाता है। तो बोला गया कि एमएचसी मॉलिक्यूल जो भी आपके हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं इन सब में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। हम ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन बीइंग द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज HLA सिस्टम। जैसे एमएचसी मॉलिक्यूल जो होता है हायर वर्टिब्रेट में पाया जाता है, लेकिन हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में हम उसको क्या बोलते हैं, HLA सिस्टम। HLA जो आपका होता है फर्स्ट डिटेक्ट किया गया ल्यूकोसाइट पे, जिसको क्या बोला गया, एमएचसी एंटीजन ऑफ ह्यूमन। कि एमएचसी एंटीजन ऑफ ह्यूमन इसको क्या किया गया, HLA को बोला गया। तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को और मैं क्या बोल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन मेडिएटेड रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो एमएचसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका फैक्टर होता है। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल। तो क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं तो ये मेजर क्लास होता है आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिंग होता है इम्यून रिस्पॉन्स का। तो एमएचसी मॉलिक्यूल सेकंड आर ए क्लास ऑफ मेजर एमएचसी मॉलिक्यूल्स नॉर्मली फाउंड ऑन ओनली द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास 1 की हमने बात क्या किया था, तो न्यूक्लियर की बात किया था कि जो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। लेकिन एमएचसी मॉलिक्यूल जो सेकंड होता है ये सिर्फ पाया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ही, और उसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, विच आर इंपॉर्टेंट इन इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। एमएचसी क्लास 2 प्रोटीन आर इनकोडेड बाय जीन ऑफ HLA-D रीजन ऑफ द जीनोम इन ह्यूमन। अब ह्यूमन जीनोम की हम लोग बात करते हैं, देयर आर 46 नंबर होता है। उसमें यदि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो देखा जाए आपकी जीन आपको होता है HLA-D, जो जीन का पार्ट होता है, रीजन होता है, वही क्या करता है, एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल को क्या करता है, प्रोटीन को इनकोड करता है। तो एमएचसी क्लास सेकंड प्रोटीन आर इनकोडेड बाय जीन ऑफ HLA-D रीजन ऑफ द जीनोम इन ह्यूमन। इंपॉर्टेंट है। They have a restricted tissue distribution and are chiefly found on macrophage, dendritic cell, B cell and other antigen presenting cells only. अब इसमें हम बात करते हैं जो एमएचसी क्लास का मॉलिक्यूल होता है ये सभी में नहीं पाया जाता, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी टिश्यू पे नहीं होता। इनका क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टिश्यूज होते हैं जिसमें आपके माइक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, बी सेल और अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। तो क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, इसकी सब यूनिट की हम लोग बात करते हैं। इसमें आपके एमएचसी क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल हैव बीटा 1 एंड बीटा 2 सब यूनिट एंड थस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4 को रिसेप्टर। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे CD4 की बात हुई थी एंड टी सेल की बात हुई थी, किसमें, आपके एमएचसी क्लास सेकंड में। लेकिन हमने क्लास फर्स्ट एमएचसी मॉलिक्यूल की बात किया था, CD8 की बात किया था। तो यहाँ पे देखा जाए जो आपके बीटा 1 एंड बीटा 2 सब यूनिट होते हैं वो रिकॉग्नाइज किसके थ्रू होते हैं, CD4 को रिसेप्टर के थ्रू। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब इसमें देखा जाए क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन आपके हो गए।
या इसके नीचे जो है साइटोप्लाज्म आपके हो जाते हैं, ये दोनों सेम आपके हैं। अब इसमें देखा जाए ये आपके दो अलग अलग सब यूनिट होते हैं। तो देखा जाए क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल की हम लोगों ने बात किया था, उसके क्या दो सब यूनिट थे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। लेकिन क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल में जो आपके थे इसके 4 सब यूनिट भी होते हैं, लेकिन इसमें 2 सब यूनिट क्या होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, और 2 सब यूनिट होते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2। देखिए सेम स्ट्रक्चर को क्या किया गया यहाँ पे रिकॉग्नाइज या फिर फॉर्म किए गए। ठीक, ये आपके क्या होते हैं, दिस द प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं जो एक दूसरे से स्टेबलाइज होते हैं, लिंक होते हैं, कैसे डाइसल्फाइड ब्रिज आपके देखा है, डाइसल्फाइड ब्रिज आपके हो गए। दिस इज द नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में देखा जाए ये साइटोप्लाज्मिक टेल, मतलब ये जो प्रोटीन आपका है वो क्या हुआ, आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, आपके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो इंटर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों स्ट्रक्चर आपके सेम है। और यहाँ पे जो पार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लैट, ध्यान दीजिएगा, दिस नोन है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लैट। मतलब क्या है, जो एंटीजन का जो पेप्टाइड आपका होता है यहीं पे जाकर के क्या करेगा, उसकी बाइंडिंग होती है, क्योंकि वहां पे मेजर ग्रुप आपके पाया जाता है। तो इसमें देखा जाए क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल कितने सब यूनिट हो गए, तो 2 सब यूनिट। एक किसमें होता है अल्फा 1 अल्फा 2, और दूसरे में क्या होता है बीटा 1 एंड बीटा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डाइमर होते हैं, जो कंसिस्ट किससे होते हैं, आपके 133 किलो डाल्टन अल्फा चेन होता है और 28 किलो डाल्टन क्या होता है, बीटा चेन होता है। और एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट बोथ। अब इसमें एमएससी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बोथ अल्फा चेन एंड बीटा चेन आर मेड अप ऑफ 2 डोमेन्स। इसमें अल्फा भी 2 डोमेन होते हैं और बीटा के भी 2 डोमेन होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन दैट कंटेन एक्सटर्नल डोमेन, ए ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट एंड ए साइटोप्लाज्मिक टेल। अब इसमें देखा जाए जो ये एमएससी मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो एक्सटर्नल डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक टेल, ये तीनों में क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। इनके जो मेन पार्ट आपके होते हैं, 3 मेजर क्या होते हैं आपके पार्ट होते हैं। एंड ओपन एंड ग्रुप फॉर्म बिटवीन द अल्फा चेन एंड बीटा चेन at the proximal end serve as the peptide binding cleft which can bind antigen peptide। अब इसमें देखा जाए जब हम लोगों ने वहां पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था, तो वहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, वहां पे देखा जाए एंड पे टॉप पे बिल्कुल क्या था, वहां पे एक आपके पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट थे, यही है क्या होते हैं, एंटीजन से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, जो जीनस वर्जिन जो आपका होता है, ये इसकी हम लोग बात करते हैं CD4 एंड टी सेल आपके होते हैं। माने एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंटीजन ऑफ एक जो जीनस वर्जिन 2 CD4 एंड टी सेल। दिस इज तो phagocyte like macrophage dendritic cell take up entity by phagocytosis and into the phagosome, which fuse with lysosome and the digestive enzyme cleavage and uptaken protein into the many different peptides. During synthesis of class second MSC molecule, the molecule are transported from the endoplasmic reticulum via Golgi to endosomal compartment। अब इसमें हम बात करते हैं, जब क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसमें, इंडोसोमल कंपार्टमेंट में, किसके थ्रू बोलते हैं, वाया गोल्गी apparatus। ये हम सिंथेसिस की बात कर रहे हैं एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड की। द अल्फा एंड बीटा चेन प्रोड्यूस आर कॉम्प्लेक्स विद द स्पेशल पॉलीपेप्टाइड नोन एज इनवेरिएंट चेन। अब इसमें जो अल्फा और बीटा जो आपके चैन होते हैं, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं इनवेरिएंट चैन। इनवेरिएंट मतलब होता है अल्फा चैन अलग होता है और बीटा चैन क्या होता है, आपके दोनों अलग होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म होती है। अब हम जब इनवेरिएंट चैन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं इन द डायस्ट्रिक इंडोसोमल कंपार्टमेंट, जब पेप्टाइड आर एबल टू बाइंड टू एमएससी ग्रुप। अब इसमें जब हम लोग इनवेरिएंट चेन को रिमूव कर देते हैं एसडी के
एंडोसोमल कंपार्टमेंट से, तो उसमें क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वहां पे पेप्टाइड क्या करेगा, बाइंड करेगा एमएससी ग्रुप से। ऊपर जो एमएससी ग्रुप बना है उससे क्या कर बाइंड करेगा। ये पार्टिकुलर पेप्टाइड एग्जिबिट इम्यूनोडोमिनेंस लोड ऑन टू द एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल। अब ये जो पार्टिकुलर जो पेप्टाइड आपका है वो एग्जिबिटिंग होता है इम्यूनोडोमिनेंस, और वहां पे कहां पे होता है लोडिंग का, लोड ऑन टू एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल। पेप्टाइड लोड एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल आर टेकन ट्रांसपोर्ट टू द मेम्ब्रेन सरफेस फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसका जो लोडिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो पेप्टाइड होते हैं वो कहीं ना कहीं एंटीजन से क्या करते हैं, आपके बाइंड करने में हेल्प भी करते हैं। जो पेप्टाइड एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द टी सेल रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल। अब इसमें क्या रिकॉग्नाइज कौन करेगा, टी सेल रिसेप्टर में कौन करेगा, आपका हेल्पर टी सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एंटीजन की पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। अब इसका मेजर फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो बाइंड कर किससे करता है, एंटीजन, पेप्टाइड एंटीजन। क्लियर। सेकंड की हम लोग बात करते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो भी आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपके हैं उसके सरफेस पे क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। इसका जो हम बात करते हैं CD4 एंटी सेल आर स्पेसिफिक फॉर एमएससी मॉलिक्यूल। अब इसमें किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करने में उसमें जो हेल्प करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है CD4 एंटी सेल। एक्टिवेटेड बी सेल फॉर एंटीजन प्रोडक्ट्स। अब देखा जाए वहां पे क्या हुआ, आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, देन एक्टिवेट हो जाता है बी सेल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्ट्स। तो बी सेल का हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्ट्स हो जाएगा। तो एमएससी मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ग्राफ्ट वर्सेस host response and mixed lymphocyte reaction because immune response gene is identical to MSC second in human। अब MSC second मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, इसका जो रोल होता है ग्राफ्टिंग में और होस्ट रिस्पॉन्स में भी क्या करता है, आपको हेल्प करता है किसी भी एंटीजन से रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय करने या उसको बाइंड करने में क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। तो दिस इज नोन एज क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल। नाउ स्टार्ट क्लास थर्ड एमएससी मॉलिक्यूल। तो एमएससी क्लास थर्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लोकेटेड का होते हैं, ये क्रोमोसोम 6 इन ह्यूमन पे होते हैं। हम इसको यदि हम लोग बात करें जो एमएससी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है, जो जीन होता है जो क्रोमोसोम 6 पे इनकोड होते हैं वो आपके कवर करते हैं 700 किलो बेस पेयर एंड कंटेन 61 जीन। 700 किलो बेस पेयर होते हैं, वहां पे कितने जीन पाए जाते हैं, 61 जीन होते हैं। द जीन क्लस्टर इज द मोर डेंस रीजन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ये जो आपके 61 जीन होते हैं जो 700 किलो बेस पेयर इनकी जो आपकी कवरिंग होती है, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही डेंस जीन जो होते हैं, काफी डेंस रीजन पे पाए जाते हैं ह्यूमन पे। तो क्लास थर्ड एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पोरली डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन बहुत ही पोरली आपका होता है, बहुत पुअर होता है, डिफाइंड होता है। एमएससी क्लास सेकंड प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर सेल एंड स्पेशल WBC। अब इसमें बात करते हैं जो एमएससी क्लास थर्ड जो मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है कहां में होता है, ये आपके लिवर सेल में, हिपैटोसाइट्स हैं और स्पेशल WBC मैक्रोफेज से ही क्या करता है, इस प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है एमएससी मॉलिक्यूल थर्ड का। क्लास थर्ड आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट सर्व ए वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन इन इम्यून सिस्टम। एमएससी मॉलिक्यूल का जो फंक्शन होता है हाईली डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिनका क्या है डिफरेंट क्या होते हैं, वैरायटी के क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं। एमएससी थर्ड आर नॉट ए मार्कर ऑन द सेल सरफेस। एमएससी थर्ड जो होता है ये मार्कर नहीं होता है जो सेल सरफेस से क्या करे, बाइंड करे। ठीक, तो दिस इज नोन एज क्लास थर्ड एमएससी मॉलिक्यूल। हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा होता है इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन कॉज बाय साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। यदि आपने साइटोकाइन या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के थ्रू क्या कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो इसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो ये क्लास थर्ड एमएससी मॉलिक्यूल का क्या है, आपके फंक्शन होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स लिखेगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके लाइफ साइंस रिलेटेड, आपके बायोटेक रिलेटेड, यदि आप बीटेक के स्टूडेंट होंगे, एमएससी या गेट का प्रिपरेशन करेंगे या सीएसआई या नेट का नीट की प्रिपरेशन करें तो उनके लिए ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।